प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में नेक्स्ट क्लास में आज पिछले क्लास में मैंने बताया था त्रिकोणमिति से संबंधित फार्मूला, जिसमें आप 6 से 36 फार्मूला पढ़े और इसको देख करके पढ़ करके समझ गए होइएगा, याद भी हो गया होगा। इससे अगले एक्सरसाइज, सबसे पहला एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति में 8.1। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, वह क्या है एबीसी, जिसमें बी कोण क्या है समकोण, बी कोण समकोण है। एबीसी एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है, और जिसमें बी कोण समकोण है, यानी ये क्या है बी कोण समकोण है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें बी कोण है। तो एबीसी, तो यहाँ ए दीजिए, बी और सी, यहाँ भी ये देख सकते हैं बी सी, यानी बी एंगल जो होना चाहिए वह 90 डिग्री के लिए समकोण होना चाहिए। अब ए बी दिया हुआ है कितना 24 cm, तो आप यहाँ ये हो गया 24 cm, और बी सी कितना है 7 cm, तो ये हो गया 7 cm। अब देखिए हम जानते हैं इसमें समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो सबसे लंबी भुजा जो होता है उसको क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है ये ए सी, ए सी क्या है कर्ण, ए सी क्या है कर्ण, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसमें देखिए बी सी आपको मालूम है क्या है 7 स्क्वायर, ए बी क्या है मालूम है कितना है 24, इसका भी हो गया स्क्वायर। अब 7 7 जा कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर है तो आप 24 को इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 8 1 9 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 9 576, तो ये हो गया 576। अब देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट, इसको जोड़ दीजिए, तो 9 6 कितना हो गया 15 का 5 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1, और ये 5 1 6 625। ए सी बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटाए तो क्या हो गया रूट 625, 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, यानी हमें हाइपोथेनियस क्या मिल गया 25 cm। अब हमें तीनों मिल गया। अब इसका मान ज्ञात करना है फर्स्ट में क्या है साइन ए बराबर, दूसरा क्या है कॉस ए बराबर, तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, जो हम पिछले दिन बताए थे सूत्र इसका, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें एंगल कौन सा है ए एंगल है, जो एंगल होगा उसके सामने की जो भुजा होगा वो होगा लंब। तो ये अगर ये एंगल ए है, यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने की जो भुजा है ये बीसी हो जाएगा क्या हो जाएगा लंब, तो ये लंब हो गया, तो यानी बीसी बट्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो कर्ण क्या है इसमें एसी, यानी कि क्या हो जाएगा 7 बाई क्या हो जाएगा 25। दूसरा कॉस से निकालना है, तो कॉस में भी हम जानते हैं साइन थीटा लंब बट्टा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो इसमें अब जब ए एंगल है तो आधार क्या हो गया ए बी, और आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, तो कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी कितना है 24 और कर्ण क्या है 25। इस तरह से हमें यह आंसर हो गया फर्स्ट का। फिर सेकंड बनाएंगे, सेकंड के लिए यहां देखिए सेकंड में क्या है साइन सी, और निकालना है कॉस सी, साइन सी। अब साइन सी है तो देखिए सी एंगल कहाँ है यहां पर है, अब इसके सामने की भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा लंब। अब ये लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और ये कर्ण हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। अब ये लंब हो जाएगा ए बी, लंब बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण ए सी। अब देखिए ए बी क्या है 24, और कर्ण क्या है
AC कितना है 25 cos थीटा, फिर है cos, इसमें भी थीटा के जगह पर क्या है, एंगल के जगह पर क्या है C है, sin थीटा पर लंब बटा cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो जब ये एंगल है तो आधार क्या हो जाएगा BC, तो आधार बट्टा हो जाएगा कर्ण, BC बट्टा AC, यानी कि 7 बाय कितना हो जाएगा AC कितना है 25। इस तरह से ये सेकेंड व्यू बन गया। इससे अगला आगे जो है, अब ये बुक है, इसमें देख रहे हैं सवाल है, पहला सवाल मैंने बताया अभी। अब दूसरा सवाल है इसी तरह से आकृति 8.13, ये आकृति बना है यहाँ पर, अब देख सकते हैं आकृति बना है। इस आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। आप बुक से इसमें प्रश्न देख सकते हैं tan p माइनस cot r। अब दूसरा प्रश्न है, तो इसको आप वीडियो को रोक करके इसे आप लिख लेंगे, बना लेंगे, समझ जाएंगे। इसमें नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इसको मैं मिटा देता हूं, अब मैं दूसरा बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न है जो आकृति 8.13, यहां देख रहे हैं आकृति बना हुआ है, इसमें दूसरा प्रश्न है, इसके लिए आकृति बना हुआ है इस तरह से, ऐसा आकृति है। इस आकृति में P है, Q है और R है, इसमें एंगल है, इसमें 90 डिग्री क्या है Q है, और आकृति में दिया हुआ है, और tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, इसको मान ज्ञात करना है। हम कैसे बनेंगे tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r निकालने के लिए सबसे पहले इसमें PQ और QR, PQ और QR दिया हुआ है, इसमें PQ कितना दिया है 12 cm, ये दिया हुआ है 12 cm, और PR कितना दिया है 13 cm। क्या नहीं इसमें मालूम, हमें QR नहीं मालूम। QR क्या हो गया आधार। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होता है कर्ण, और ये क्या हुआ लंब, और ये क्या है आधार, ये QR मालूम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में क्या निकालना है QR। अब QR क्या है आधार, आधार पर QR बराबर क्या पढ़े हैं आप सूत्र, क्या होता है रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब देखिए PR कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 13 जा क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 144। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा 2, क्या हो जाएगा 5 cm। तो ये हमें आधार मिल गया कितना cm 5 cm। अब हमें निकालना था क्या tan p माइनस cot r। अब tan p इसमें p एंगल में क्या है p है, ये इसके सामने की भुजा क्या है ये QR क्या हो गया लंब, और आधार क्या हो गया, और कर्ण तो फिक्स है PR होगा, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि QR बट्टा क्या हो जाएगा PQ, और माइनस फिर cot r है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो इसमें एंगल क्या है R है, ये R है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा QR और बट्टा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार ये हो गया और लंब क्या हो गया PQ। अब देखिए QR का मान कितना है 5 बाय PQ का मान कितना है 12, फिर माइनस QR का मान कितना है इसमें 5 बाय क्या हो जाएगा PQ का मान कितना है 12। अब दोनों में से माइनस कीजिए क्या होगा 0 होगा, यही इसका वैल्यू निकलेगा। इस तरह से आप इसको बनाइए, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बताएंगे। साथ ही मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।